चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तक मैं आपको बता चुका था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म से। इवन अब नीट और जेईई भी पूछने लगे क्वेश्चन इससे। तो स्टार्ट किया जाए ना। तो चलो ध्यान से समझना। यहां से है, मैं आपको बता रहा था स्ट्रक्चरल में मैं आपको 3 बता दिया था। पहला था चेन, सेकंड था रिंग चेन और थर्ड था आपका पोजीशन। यानी पहला श्रृंखला समाव्यवस्था, दूसरा का बंद श्रृंखला समाव्यवस्था और तीसरा का कौन सा, तो स्थान समाव्यवस्था हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे ना वो देखेंगे कौन सा, तो वो देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो चलो स्टार्ट करो। ये जो चौथा होगा वो कौन सा है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि एक फंक्शनल ग्रुप किसी अनदर फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर जाएगा। यानी द आइसोमर विच इज अराइजेस ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, यानी क्या कर जाएगा, तो फंक्शनल ग्रुप में चेंज करेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि आइसोमर अराइजेस ड्यू टू change in functional group of compound, change in functional group of compound is called functional isomer, and their phenomenon is called कौन सा, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसो, यार इतना लिखने कौन जाता है। सिंपल सा तरीका से याद रखना कि अगर से एक फंक्शनल ग्रुप किसी अनदर फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर जाएगा तो उस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेवल तक इसमें जा सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि 2 4 5 को पढ़ा के छोड़ दिया, उससे कुछ होने जानी नहीं है। आपको डेप्थ में जाना होगा कि कौन कौन से पॉसिबिलिटी होंगे जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा और किस फंक्शनल ग्रुप का किस में कन्वर्जन होगा और वो कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, वो चीज को देखना हो। तो सिंपल तरीका याद रखना कि जब एक फंक्शनल ग्रुप किसी अनदर फंक्शनल ग्रुप में क्या कर जाएगा कि चेंज कर जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे मानकर चलो, यहां पर मैं लिखना शुरू करता हूं। जैसे मानकर चलो यहां पर क्या होगा, तो पहला मैं आपको बताता हूं कि फंक्शनल आइसोमर में अगर जब कोई अल्कोहल है, अल्कोहल किस में चेंज कर जाएगा, तो ईथर में चेंज कर जाएगा। अभी मैं एक एक एग्जांपल सब देकर बताऊंगा। सेकंड जो आपका होगा, पहला मैं क्या बताया, अल्कोहल ईथर में। सेकंड जो होगा वो होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा कीटोन में। तीसरा जो एग्जांपल होगा वो आपका होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वो चेंज कर जाएगा ईस्टर में ना। अगला जो हम लोग को आएगा ना, चौथा जो आएगा वो आ जाएगा कि साइनाइड जो होगा, साइनाइड ये चेंज कर जाएगा आइसोसाइनाइड में। अगला अगर जो देखेंगे तो अगला जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 1 डिग्री एमीन, ठीक ना। ये कन्वर्ट कर सकता है आपका 2 डिग्री एमीन एंड किस में, तो 3 डिग्री एमीन में ना। आप और आगे देख सकते हो तो आपका एसिड एमाइड जो होगा, यानी 1 डिग्री एसिड एमाइड जो होंगे, एसिड एमाइड महानुभाव, वो कन्वर्ट कर सकता है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एसिड एमाइड में, एसिड एमाइड। आगे जो आएगा ना, अगला जो आएगा वो आपका आ जाएगा नाइट्रो। ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो नाइट्रो में भी नाइट्राइट, ये आ जाएगा नाइट्राइट में। या आप यहां से ऑक्सीजन भी बना सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। और यही आईटी पूछता है ऑक्सीजन। और यहां से ऑक्सीजन 2 टाइप्स के मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको एल्डो ऑक्सीजन, ऐसे मैं क्लास में पढ़ाया हूं, टेंशन नहीं लेने का। एल्डो ऑक्सीजन और एक क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कीटो ऑक्सीजन। तो 2 तरह के से। तो यहां से अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, अभी स्पेस और आप एक बार इसको क्या करना कि स्क्रीनशॉट ले लेना,
अभी और मैं बताऊंगा, अभी तो टेलर बाकी है, अभी पूरा फिल्म का सीन बाकी है कि क्या होगा और कैसे होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो, तो और अगर जो देखा जाए तो और हम लोग देख सकते हैं, तो यहां से भी और चलेंगे तो आठवां, आठवां क्या आ जाएगा, तो आठवां आपका डाइइन, डाइइन में बी आइन, सब एक एक मैं भी बताऊंगा कैसे होगा विथ एग्जांपल, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे थोड़े छोड़ दूंगा। डाइइन में बी आइन, आप और चेंज कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, नामा जो आएगा एलिफैटिक, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये इतना चीज। तो अभी मैं आपको 9 बताया ना, तो अभी और हम लोग आगे चलेंगे, तो अभी और हम लोग को मिलेंगे किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो एक एक लाइन हम लोग अभी देखते चलेंगे। तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं पहला से स्टार्ट करता हूं कि क्या होगा और कैसे होगा। बहुत डेप्थ आइडिया दूंगा आज, कंप्लीट करीब करीब 20 से 22-25 मिनट का क्लास चलेगा, 25-30 मिनट में मैं कोशिश करूं कि पूरा मैं आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म को बहुत बढ़िया तरीके से डन कर दूं, कि इसके बाद अगर जाईटी के बाप भी पूछे ना, तो वहां से बेसी ना पूछे क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो और देखा जाए। चलो तो ध्यान से देखना, खाली ऊपरे से तेल लगावे से कुछ नहीं होगा, ठीक ना, जब तक ले डेप्थ में नहीं जाएगा ना, तब तक ले कुछ अता पता नहीं चलेगा। तो यहाँ ढेर महानुभाव ऐसा ऐसा है जो कम्युलेटेड सिस्टम में भी बताता है कि टाउटामेरिज्म होगा, वहां पर टाउटामेरिज्म नहीं होगा। मैं आपको डेप्थ आइडिया दूंगा कि कैसे होता है। चलो स्टार्ट करो, देखो। चलो तो पहला मैं आपको स्टार्ट करता हूं। पहला मैं आपको बताया कि अल्कोहल में बी ईथर, में बी ईथर, यानी अल्कोहल ईथर हो सकता है, ऐसा नहीं कि कन्वर्ट मतलब हो ही जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि कभी नहीं भी होगा। जैसे मानकर चलो कि मैं यहां पर लिया एग्जांपल एक, मैं ले लिया CH3 और CH2 और मैं लिया OH। देखो तो ये 2 कार्बन ना, ये क्या है, तो ये आपका इथाइल अल्कोहल है, नाम तो सुना होगा ना। एक बार अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का लोअर कंसेंट्रेटेड में भी मार लो ना, ठीक ना, 200 से 300 ग्राम, 300 ml, तो पूरा दुनिया तुम्हारे हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल यूज्ड एज ए ड्रिंकिंग पर्पस, इसी को लोग पीने में यूज करते हैं, ठीक ना। पी लेने के बाद पता चलेगा कि काजल राघवानी से लेकर कैटरीना कैफ तक अपने हैं सब। तो अल्कोहल, अल्कोहल को क्या करो कि ईथर में कन्वर्ट कर दो। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो CH3O और कौन सा CH3, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी इसमें भी कितना, तो 1 2 कार्बन, इसमें भी 1 और 1 कितना कार्बन 2, इसमें हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 और 1 कितना 6, 3 और 3 कितना 6, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। जबकि ये आपका क्या है, तो CH3O, यानी आप CH3 को अल्काइल ग्रुप R, ये O और ये कौन सा R, तो ये जो बना ROR, इसको क्या बोला जाता है, ईथर। और ये जो आपका OH फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा है, अल्कोहल। तो मैं आपको बताया कि अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर सकता है, ईथर में कन्वर्ट कर सकता है। और ईथर के लिए मिनिमम कितना कार्बन एटम की जरूरत होगी, 2। तो अगर जो थोड़ा से कोई बोलता हुआ कि CH3OH में लिख दिया, ये भी क्या है आपका अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल का कोई बोलेगा कि आप इसका ईथर बनाकर दिखाओ, बाबू मर लो, जिंदगी में ईथर नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और ईथर के लिए मैक्सिमम मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत होगी, 2। तो पहला पॉइंट बोलता है, यार तू पढ़ेगा केमिस्ट्री, देखो इधर, तो अल्कोहल क्या होगा, तो अल्कोहल में भी ईथर, कि अल्कोहल अगर जो है तो आप अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अल्कोहल ये तो कन्वर्ट कर गया, यहां पर 2 कार्बन मैंने लिया, तो ईथर के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है। अगर जो 1 कार्बन आप लेकर सोचेगा कि मैं ईथर बना दूं, तो बनने वाला वो नहीं है ना। तो चलो अगला स्टार्ट करते हैं और देखो अभी और एग्जांपल देखा जाए। अगर जब मानकर चलो कि मैं ऐसे लिखा, मैं यहां पर ये लिखा, मैं लिख दिया CH3 CH2 CH2 और OH, ये आपका कितना है, तो 1 2 3, यानी ये क्या है, तो ये प्रोपेनोल है, 3 कार्बन का। आप इसको क्या करो कि कन्वर्ट कर दो, CH3O और C2H5 लिख दो। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो सेम है, 1 2 3 कार्बन C3,
हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 और 2 7 और एक कितना 8, हाइड्रोजन 8 गो, ऑक्सीजन एगो, C3H8O। देखा तो एकरा में काउंट करो तो एक कार्बन और यहां पर 2, तो कितना कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखो तो 5 गो कै गो 3 गो, तो 8 गो हाइड्रोजन और कै गो ऑक्सीजन एगो। जबकि एकरा तोरा कोई बोलता हुआ तो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं ना। अब एकरा देखो तो ROR, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ईथर। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, अल्कोहल को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ईथर में। तो देखो डेप्थ में जाएगा, मजा आएगा। तो पहला मैं आपको क्या बताया कि अल्कोहल में भी ईथर, अल्कोहल ईथर हो सकता है। जबकि तू सोच पाऊ ना कि एक वो कार्बन के मिथाइल अल्कोहल के अगर हम ईथर में कन्वर्ट कर दें तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। और मिथाइल अल्कोहल एक हाईली पॉइजनस अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल भी है लेकिन मिथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। तो ये इथाइल अल्कोहल है। चलो आगे देखो, यहां से ये पहला हुआ कि अल्कोहल में भी ईथर, यानी अल्कोहल को ईथर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, देखना। दूसरा है एल्डिहाइड में भी कीटोन। यार ये बहुत यूनिक एग्जांपल है ना। जब मैं एग्जांपल को पढ़ाता हूं तो मेरा अपना क्लासरूम याद आ जाता है, जिस टाइम मैं नीट का प्रिपरेशन करता था उस टाइम। तो चलो देखो कहानी क्या होगा, बताऊंगा बीच में पढ़ाते टाइम। ये होगा सेकेंड आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी कीटोन, एल्डिहाइड में भी कीटोन, यानी एल्डिहाइड जो होंगे वो कीटोन होंगे। तो चलो ध्यान से समझना, एल्डिहाइड कीटोन यानी आपको ये जो C डबल बॉन्ड O और H है ना, इसी का नाम होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यही आपका क्या है, एल्डिहाइड है। आप इसका किस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो C डबल बॉन्ड O, यानी ये क्या है, तो ये आपका कीटोन है। तो ये मैं बोला कि में भी हो सकता है, तो देखा तो इन्हें भी R कार्बन लगेगा और इधर भी कार्बन लगेगा R। तो यहां पर कीटोन में लिए, कीटोन के लिए मिनिमम कार्बन एटम की कितना जरूरत पड़ेगी, 3, 1 2 और एक कितना 3। जबकि एल्डिहाइड जो होते हैं ना, वो एल्डिहाइड एक कार्बन से भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर जब मानकर चलो कि हम लिखे यहां पर CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, तो ये तो एल्डिहाइड है, 1 2 CHO एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है ये। अगर जो इसका कोई बोलता है कि आप इसका कीटोन बनाओ, तो बाबू कीटोन इसका नहीं बनेगा ना। देखो तो यहाँ कितना कार्बन, 1 2 3 और एकरा में क्या वो कार्बन है, 2 ही। तो एल्डिहाइड तो है, जबकि यहां पर कीटोन नहीं बनेगा। अगर जब मानकर चलो कि मैं लिख दिया CH3, मैं लिख दिया CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, यानी 1 2 और एक कितना 3, तो यहां पर 3 कार्बन है। और यहां पर मैं बोला कि 3 कार्बन से कीटोन बन सकते हैं। तो बाबू यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो देखा तो एक नाम क्या चीज, तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना। और यहां पर 2 और एक 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोपेन। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगता है, अल, तो नाम का चीज प्रोपेन अल। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। जबकि यहां पर देखो तो 1 2 और एक कितना 3, यानी ये क्या है, तो ये है आपका प्रोपेन। और ये कितना पर कीटोन आया है, 2 पर, तो प्रोपेन 2 ऑन। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका कीटोन है। तो मैं क्या बोला कि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट कर सकता है, कीटोन में। अब देखो एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये नीट पे भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का कौन सा आइसोमेरिज्म होते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ना। तो देखो यही क्वेश्चन हमसे एक बार सर हमारे पूछे थे, मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो किसी से मैं बात कर रहा था, मतलब ऐसे ही एक दोस्त था, उससे मैं बतिया रहा था। तो हमारे सर खड़ा किए और बोले कि बताओ कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे का कौन सा आइसोमेर, सॉरी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एन एग्जांपल ऑफ कौन सा आइसोमर। तो मेरे जस्ट बेंच के आगे एक लड़की बैठी हुई थी, बंगलिनिया, तो वो बोली कि बता दो पोजीशन, मतलब वो बताए कि पोजीशन बोल दो। मैं उसके कहने पर बोल दिया कि पोजीशन आइसोमर होगा। लेकिन बाद में जब 4 डंडा गिरा ना, तब पता चला कि नहीं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यार उस सब से बच के थोड़ा सा अपने ब्रेन पर दिमाग देना,
अपने ब्रेन पर ध्यान देकर किसी क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। तो मैं उसके फेरा में आके बोल दिया कि भाई ठीक ना सर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ किसका, तो पोजीशन आइसोमर, लेकिन होते हैं कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो मैं आपको बता रहा हूं एक्सप्लेन करके। अब हमको ख्याल आता है कि उस टाइम शायद उस लड़की के फेरा में मैं नहीं रहता तो मैं सही आंसर दे देता, लेकिन उसके कहने पर मैं बोल दिया और मेरा गलत हो गया। तो चलो ध्यान से समझना, आप लोग को अब गलत नहीं करना है, किसी के फेरा में ना रह, मेरे फेरा में रहना जरूर। मैं जो बोलूंगा वो सत्य रहेगा, एकदम ब्रह्मा का लकीर रहेगा, 100 में 100% करेक्ट रहेगा वो चीज। तो चलो ध्यान से समझना। तो एल्डिहाइड में भी कीटोन, यहां से क्वेश्चन बोला कि आप इसको अरेंज कर सकते हो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का कौन सा आइसोमर होगा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कैसे अरेंज करो, देखो इधर यहां पर मैं लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ब्लड शुगर इसको बोलते हैं। और एक होगा कौन सा, फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट इन नेचर होता है ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप में क्या आएंगे, तो इसके फंक्शनल ग्रुप में आता है C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड। जबकि इसके फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाएंगे, तो इसके फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O कीटोन। तो याद रखना इसके फंक्शनल ग्रुप में क्या आएगा, तो इसके फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड आते हैं और इसके फंक्शनल ग्रुप में क्या आएंगे, तो कीटोन आएंगे। तो एकदम ध्यान से समझना, नो डाउट कुछ भी है नहीं इसमें। तो ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक एक ऐसा चीज होता है ना कि जितना एक्सप्लेन करेंगे ना उतने मजा आएगा, ठीक ना। जैसे फंक्शनल में स्टार्ट किया, अगर जब मजा लेकर स्टार्ट पढ़ना शुरू कर दिया, एकदम डेप्थ में जाते जाओ, ऑक्जिम में पहुंचो, एल्डो ऑक्जिम क्या होता है, कीटो ऑक्जिम क्या होता है, ऑक्जिम बनता कैसे है, वो कैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, कहां शो नहीं करेगा, एक एक लाइन। तुम जैसे होता है ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला हिसाब, तो एकदम सेम टू सेम वही है। तुम बस केवल हमें टाइम दो और तुम मेरे स्पीड को मेंटेन कर लो, ठीक ना, मैं आदमी बना दूंगा, फिर बाकी तुम मिलाते रहना, ठीक ना। ऑनलाइन जितना जो एजुकेटर पढ़ाते हैं, आपको बस केवल मिलाना है कि मैं आपको ऑर्गेनिक क्या पढ़ा रहा हूं और लोग आपको ऑर्गेनिक क्या पढ़ाएंगे। ये मैं घमंड तो नहीं करता, लेकिन हमें इतना जरूर विश्वास है कि जो पढ़ाऊंगा वो परफेक्ट पढ़ाऊंगा, वो एडवांस लेवल को टच करेगा। तो चलो ध्यान से समझ, मैं यहां से क्या बताया, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एकदम सिंपल सा तरीका से देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो CHO, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो CH2OH, उसके बाद अरेंज कर दो HOH, तीसरा कार्बन पर अपोजिट हो जाता है OH H, फिर H OH H OH, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और कितना 6। तो देखो, तो यहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, बाकी तुम काउंट कर लेना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इसमें आएगा C6H12O6 जो लिखा हुआ है, इसमें वही चीज है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप में क्या है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड। जबकि अगर जब आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यही फंक्शनल ग्रुप हो जाता है इसमें कीटोन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो फिर वही कहानी, CH2 क्या हो जाएगा OH, तीसरा कार्बन पर उलट जाएगा OH H, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता उल्टा, H OH H OH 1 2 3 4 5 6 ना। तो आप यहां पर काउंट करो, तो देखो, तो ये एल्डिहाइड है जबकि ये कौन सा है, कीटोन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, जबकि ये ग्लूकोज है और ये आपका कौन सा है, फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज में एज ए फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन या फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप एज ए कीटोन। तो यहां पर बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो मैं बोल रहा हूं कि तू लोग को किसी के फेरा में नहीं रहना है, हमार फेरा मेरा जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या रखना होगा याद, कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये आपका क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूं। चलो, तो ध्यान से समझना आगे। दिखाई अगला जब हम लोग देखेंगे, तो पहला तो मैं दिखा दिया कि अल्कोहल में भी ईथर, दूसरा एल्डिहाइड में भी कीटोन, यानी अल्कोहल ईथर हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन
हो सकता है। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ईस्टर, ध्यान से समझना। अगला जो हम लोग को मिलेंगे वो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ईस्टर, में भी ईस्टर, ध्यान से समझना। यानी ये जो आपका COOH है ना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ये हो सकता है R C डबल बॉन्ड O और कौन सा R। ये बड़ा मजेदार चीज है, याद रखना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ईस्टर। जैसे मानकर चलो मैं लिखा CH3 और मैं लिखा CH2 और मैं लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, तो 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 2 5 और 1 कितना 6, और ऑक्सीजन काउंट करो तो कितना 2, तो C3H6O2। अगर जब तू एकरा काउची कर दो कि इसको बना दो कौन सा, तो आप इसको बना दो ईस्टर में, तो मैं लिख सकता हूं इसको CH3 C डबल बॉन्ड OO और कौन सा CH3। तो देखा तो एकरा में काउंट करो 1 और 1 2 और 1 3 कार्बन C3 ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और 2 कार्बन, इसका नेमिंग हो जाएगा मिथाइल। 2 कार्बन को बोला जाता है इथेन और ईस्टर में सफिक्स लगता है O8, मिथाइल इथेनोएट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो क्या है, तो C3 3 और 3 6 H6 और O2, एकदम आसान। यानी ये जो आपका बाबू है ये क्या है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो आपका है तो ये आपका क्या है, ईस्टर है, ये आपका क्या है, ईस्टर है। तो सिंपल तरीका से कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ईस्टर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर हो सकता है। अगर जब मान के चलू कि तू बना दबू HCOOH, जो ललका चूटिया में पावल जाए फॉर्मिक एसिड ना, ये कौन एसिड है, तो ये फॉर्मिक एसिड है। अगर जो इसका तुम सोचेगा कि हम ईस्टर बना दे, तो मर लो, जिंदगी में इसका ईस्टर नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन है, और ईस्टर के लिए कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए, तो ईस्टर में कम से कम 2 कार्बन से भी ईस्टर बनेंगे, ठीक ना। ऐसे R C डबल बॉन्ड OOR लिखता है, लेकिन मैं एक बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा गया उस टाइप से। तो देखो, तो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ईस्टर। तो अभी मैं आपको सिंपल तरीके से समझाया, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। देखना, अगर जब मानकर चलो कि मैं ले लिया ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसका नाम क्या होगा, तो 2 कार्बन, यानी इथेनोइक एसिड। देखो ये यूनिक चीज है। अगर जब कोई बोलेगा कि इसका ईस्टर बनेगा, बनेगा, ठीक ना, तनिसन दिमाग लगाएगा तो बनेगा। मैं बनाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। देखो इधर, अगर जो यहां पर, क्योंकि तुमको आज तक तुम लोग क्या पढ़े हो कि ईस्टर R C डबल बॉन्ड OOR, ठीक ना, कभी R के जगह पे यहां H भी आ सकता है। देखो यहां से क्या बनेगा, तो H C डबल बॉन्ड OO और कौन सा CH3, ये ईस्टर बन गया आपका। यहां पर अगर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो 2 कार्बन 3 और 1 कितना 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये आपका कौन सा है, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जबकि ये अगर जो देखा जाए तो ये ईस्टर है। इसका नेमिंग क्या लिखेगा, तो इसका नेमिंग लिखना होगा तुमको मिथाइल, और ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन को बोला जाता है मीथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। ये आपका क्या है, तो ये आपका ईस्टर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देख लो इधर, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है इसमें भी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन सा, तो ईस्टर। यानी आपको 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, बट 2 कार्बन से आप क्या कर सकते हो, ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ईस्टर। तो अल्कोहल में भी ईथर, अल्कोहल ईथर हो सकता है। एल्डिहाइड में भी कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में परिवर्तित कर सकता है। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ईस्टर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो अगला मैं स्टार्ट करता हूं, तो ध्यान से देखें। थोड़ा वीडियो बड़ा जाएगा, ठीक ना, लेकिन बड़ा जाएगा तो मरे जी एक्सप्लेन होगा, ठीक ना, ये ना कि नॉर्मल तरीका से नहीं कि
ये बस हो गया तो हो गया, नहीं, होगा तो काहे होगा, कौन कौन से कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग और कैसे कैसे होगा, एक एक लाइन में आपको आज बताकर एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे होता है और कहां से क्या चलता है। चलो, तो अगला हम लोग देखेंगे, तीसरा के बाद चौथा आ जाओ। तो साइनाइड में भी आइसोसाइनाइड, एक में तो कुछ करना ही नहीं, साइनाइड आइसोसाइनाइड में डायरेक्ट पे से लिख दो। साइनाइड जो होगा वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो आइसोसाइनाइड में चेंज कर जाएगा। जैसे मानकर चलो कि मैं लिख दिया CH3CN, साइनाइड है ये, कौन सा, तो आपका अगर जो यूपीएससी में लिखेगा तो नाइट्राइल इसको बोलते हैं, और अगर जो कॉमन में लिखेगा तो साइनाइड बोलते हैं इसको। ये कॉमन क्वेश्चन बताता था कि CN का होल ट्वाइस, ठीक ना, कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है, इसका नेमिंग क्या होगा IUPAC में, तो देख लो इधर, इसका हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी एक और एक दो कार्बन, इथेन 1,2 डाइनाइट्राइल होता है, 1,2 डाइनाइट्राइल, याद रखना ना, तो बोल दिया गलती से डाइसाइनाइड, IUPAC नहीं होगा उसका, IUPAC क्या होगा, तो इथेन 1,2 डाइनाइट्राइल। ये कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जा चुके हैं, और बाकी इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो बहुत डेप्थ एक्सप्लेनेशन नोमेनक्लेचर का हम लोग का हुआ था, जिसमें इवन मिथाइल सैलिसाइलेट तक का अरेंजमेंट करके मैं आपको बताया था कि एस्प्रीन क्या होता है ना, उसके बाद टेरेथैलेंडिहाइड क्या होते हैं, आइसोथैलेंडिहाइड क्या होते हैं ना, फिर गैब्रियल थैलामाइड का कुछ कुछ पॉइंट कैसे कैसे अरेंज किए जाते हैं, आपको मैक्सिमम चीज मैं आपको बता चुका था। तो आओ अपने टॉपिक पर आते हम लोग। तो सिंपल तरीका से याद रखना है कि साइनाइड ये CN ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो CH3NC में, ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ये क्या होगा, तो मैं ले लिया ये क्या, तो CN, आप इसको कन्वर्ट कर दो किस में, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो NC में। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, साइनाइड में भी आइसोसाइनाइड, साइनाइड कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड डायरेक्ट से बोलेगा कि CN जो होगा वो NC में कन्वर्ट कर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइनाइड से आइसोसाइनाइड। चलो, तो आगे देखो, अगला जो हम लोग टॉपिक देखते हैं, तो अगला जो हम लोग को आएगा वो कौन सा मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकता है और 3 डिग्री एमीन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो देखो, तो मैं यहां से क्या लिखा, तो मैं एक कंपाउंड लिखा इस तरीके से, CH3 CH2 CH2 और NH2 में लिख दिया। तो बता लेगा कि एक N से जब एक करे से जब चेन लगा हुआ रहेगा ना, ये क्या डिग्री एमीन कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। अगर चाहिए नाइट्रोजन से 2 करे से चेन लगा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 करे से लगा हुआ है तो 3 डिग्री। तो अभी ये 1 डिग्री एमीन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 और 2 कितना 9 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एगो, ये हो जाएगा। अगर जो इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 और NH और मैं यहां लिख दूं CH3, तो ये नाइट्रोजन, आप इसको लोन पर दिखा सकते हो, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो ये देखो ध्यान से, तो ये नाइट्रोजन से एगो इधर कार्बन लग गया और एक ग्रुप इधर लग गया, तो ये जो एमीन कहलाएगा ये कितना डिग्री एमीन कहलाएगा, 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। अगर जो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात किया जाए तो देखा तो कार्बन गिनो तो 1 2 और 1 कितना 3, तो C3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिनो तो कितना 3 3 6 2 8 वगैरह कितना 9, और नाइट्रोजन गिनो तो कितना 1, तो ये आपका 1 डिग्री एमीन, ये आपका कितना 2 डिग्री एमीन। अगर जो इसी को मैं लिख दिया कि CH3 और N और CH3 और मैं लिख दिया CH3 ना, तो यहां पर ये नाइट्रोजन से एक साइड से इधर, एक साइड से इधर, एक साइड से इधर आ गया, यानी ये जो एमीन कहलाएंगे ये कितना डिग्री एमीन कहलाएंगे, तो ये 3 डिग्री एमीन कहलाएंगे। अगर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो इसमें भी C3H9 और कितना आ जाएंगे N, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये 1 डिग्री एमीन जो है वो 2 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 3 डिग्री एमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीका, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। याद रखिए कि एक नाइट्रोजन से, यानी एमीन ग्रुप में नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप लगा है 2 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ कितना 3 डिग्री। तो 1 डिग्री एमीन जो होगा वो 2 डिग्री एमीन में भी कन्वर्ट कर सकता है और किस में कन्वर्ट कर सकता है 3 डिग्री एमीन में भी। तो चलो आगे देखो, अगला हम लोग देखेंगे। अभी बहुत सारे एग्जांपल यार जब क्लास में कर रहा था ना, हमको बड़ा अफसोस आता है कभी कभी कि लोग ढेरे जो बकमुलवन है तनी तनी खाली छुआ के तेल ऊपर से लगा के बोल देगा जय हिंद जय भारत, जाओ खत्म हो गया। यार
उतना से कुछ भी होने वाला नहीं हो, ऑर्गेनिक का ओ भी तुम नहीं चले हो, ठीक ना। तो ध्यान से समझना, आगे बहुत डेप्थ तक जाना होता है इस चीज को, ठीक ना। मैं बोलता हूं कि देख कम पढ़ना सही है, ठीक ना, लेकिन गलती पढ़ना वो सबसे ज्यादा है। गाँव में कहावत बोलते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान। तो यहाँ ढेर ऐसे रीजन बफलो ने जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और ऑर्गेनिक में घुस जाएगा और पढ़ाना शुरू कर देगा, कहूं से कुछ बता के बोल देगा कि जाओ, ठीक ना। तो ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत सारे ऐसे जगह पे मैं लोगों को दिखाऊंगा जो कुछ का कुछ बता देगा जिसका कोई तुक ही नहीं निकलता है, उसका कुछ बहुत, जो कोई भी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट होता है ना बहुत तरीके से अरेंज किया जाता है। पता है कि अगर जब कॉन्सेंट्रेटेड की जगह पे डाइल्यूट डाल देगा ना तो पूरा रिएक्शन चेंज कर जाएगा, पूरा मैकेनिज्म चेंज कर जाता है उसका। तो चलो ध्यान से समझना। अगला, अगर जब मानकर चलो एमाइड की बात किया जाए, एसिड एमाइड, तो जैसे 1 डिग्री एमीन होगा ना 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में, वैसे ही एसिड एमाइड जो होता है ना, एसिड एमाइड में किस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो वो भी कन्वर्ट कर जाएगा आपका किस में, तो 1 डिग्री एसिड एमाइड में और 2 डिग्री एसिड एमाइड में। तो ध्यान से समझ, जैसे मैं लिया यहां पर CH3 CH2 और मैं ले लिया आपका CH2 और मैं ले लिया C डबल बॉन्ड O और NH2, ये नाइट्रोजन, ये अभी 1 डिग्री एसिड एमाइड है, 1 डिग्री एसिड एमाइड ना। अगर जब मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और NH और मैं लिख दूं CH3, ये जो आपका हो जाएगा ये 2 डिग्री एसिड एमाइड होगा, 2 डिग्री एसिड एमाइड। और अगर जब मैं इसको ऐसे लिखूं कि CH3 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और N और मैं लिख दूं CH3 और मैं लिख दूं CH3, तो ये जो हो जाएगा ये होगा 3 डिग्री एसिड एमाइड, ये 3 डिग्री एसिड एमाइड हो जाएगा। तो अगर जब मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात किया जाए, आप अगर जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को बात करो तो ध्यान से समझना, इसमें देखो तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 यार सब में सेम है, ठीक ना, तुम कैलकुलेट कर लेना। हाइड्रोजन गिनो तो 3 2 5 2 7 और 2 कितना 9, हाइड्रोजन कितना है 9। ऑक्सीजन गिनो तो कितना 1 और नाइट्रोजन गिनो तो कितना 1, सब में थोड़ा सेम मिलता हुआ, तो गिन के देख लिया, हमारे पास उतना टाइम नहीं कि मैं फिर से गिनूं। तो आप क्या कर सकते हो, तो ये आपका 1 डिग्री कैसे, तो ये नाइट्रोजन से 1, ये नाइट्रोजन से 1 और 1 इधर 2 और ये नाइट्रोजन से 1 2 और 1 कितना 3, तो 1 डिग्री एसिड एमाइड जो होगा ना वो 2 डिग्री और 3 डिग्री एसिड एमाइड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हम लोग क्या देखें, अल्कोहल से ईथर, दूसरा का एल्डिहाइड से कीटोन, याद रखिए, ठीक ना, बंगलिनिया का फेरा में ना रहना है, याद रखना है कि एल्डिहाइड से कीटोन में कन्वर्ट करेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद कौन सा, तो एल्डिहाइड से कीटोन, अल्कोहल से ईथर, 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन कन्वर्ट कर जाएगा, साइनाइड से आइसोसाइनाइड ना। अगला मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रो से नाइट्राइड, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे कन्वर्ट करता है, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं। चलो देखा जाए, चलो यहां से मैं लिखा नाइट्रो से नाइट्राइड, अगला नंबरिंग तो लोग देख लेना। नाइट्रो कंपाउंड जो होगा, नाइट्रो कंपाउंड ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी ये जो होगा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको नाइट्रो बोलते हैं, जबकि अगर जब तुमको ऐसे मिला O और N डबल बॉन्ड O, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। जैसे मानकर चलो मैं यहां से लिखा ये CH3 और N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, आप इसको क्या लिख दो, तो CH3 और O और N डबल बॉन्ड O, देखा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि यहां पर क्या है तो स्ट्रक्चरल डिफरेंट है। आप N डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है नाइट्रो, और जबकि ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है कौन सा, नाइट्राइट। तो एकदम सिंपल तरीका, नाइट्रो से क्या होगा नाइट्राइट। जैसे मानकर चलो यहां पर मैं लिखा तो N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये जो कंपाउंड है ये नाइट्रो, और जबकि मैं इसको क्या लिख दिया, तो मैं इस तरीके से लिख दिया, तो O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका कंपाउंड कौन सा है, नाइट्राइट।
तो आपको इस तरीके से मेंस और जेई क्वेश्चन, नीट और जेई क्वेश्चन पूछते हैं। ई न कि खाली 4 को लिख दिया कि अल्कोहल से ईथर, एल्डिहाइड से कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर और साइनाइड से आइसोसाइनाइड, उसमें फंक्शनल खत्म, उसमें खत्म नहीं, उसमें फंक्शनल का एफ भी खत्म नहीं हुआ है। तो नाइट्रो कंपाउंड नाइट्राइट में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो को नाइट्रो बोलते हैं, और ओ एन और डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। मैं आपको अगला बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब आ जाओ, काउंटिंग करते रहना, ठीक ना। मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लेना। यानी कितना कितना हो गया, तो अल्कोहल से ईथर, एल्डिहाइड से कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर, साइनाइड से आइसोसाइनाइड, 1 डिग्री अमीन में भी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, ठीक ना। उसके बाद 1 डिग्री एसिड एमाइड में भी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एसिड एमाइड। अगला हो गया कौन सा, तो नाइट्रो में भी नाइट्राइट। 8वां में आ जाइए। 8वां जो होगा, एक होता है डाइईन में भी आइन, देखा तो नाम से पता लगी हुआ, डाइईन में भी आइन, में भी आइन, डाइईन में भी आइन। यार यही टॉपिक होता है। देखो अगर जब तुमको मैं नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा होगा, तो नोमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड का सिस्टम पढ़ाया होगा। डबल बॉन्ड का क्या होगा, तो मैं सिस्टम पढ़ाया होगा, और ये सिस्टम 3 तरीके से बताया होगा। एक का नाम था कोमुलेटेड, एक का नाम था कोमुलेटेड, कोमुलेटेड, एक का नाम था कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, और एक का नाम था आइसोलेटेड। 3 तरह के सिस्टम पढ़ाया था। कोमुलेटेड में क्या होता है कि रेगुलर डबल बॉन्ड होता है जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड को शो करता है। कंजुगेटेड में अल्टरनेट होगा, एगो डबल तो एगो सिंगल, एगो डबल तो एगो सिंगल, इस तरीके से। और आइसोलेटेड में बस कोई डबल बॉन्ड एट इंड पोजीशन, इस तरीके से आपका मिलेगा। तो 3 तरीके से। तो मैं अभी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि डाइईन, यानी डाइईन जो होगा वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो आइन में कन्वर्ट करेगा। जबकि आपसे कोई बोलेगा कि डबल बॉन्ड का सिस्टम बताओ, तो डबल बॉन्ड का 3 सिस्टम ये आपको आगे टाउटामेरिज्म में आएगा कॉन्सेप्ट में, ठीक ना। टाउटामर में जब मैं आपको स्ट्रक्चरल फैक्टर पढ़ाऊंगा, तो स्ट्रक्चरल फैक्टर में आपको कॉमुलेटेड और कंजुगेटेड का कॉन्सेप्ट आएगा। कॉमुलेटेड आपका अस्टेबल नहीं बनेगा, यानी बनाएगा ही नहीं, और कंजुगेटेड बनेगा तो हाईली स्टेबल बनेगा। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिए कि कॉमुलेटेड माने मेलवानीय, माने रेगुलर डबल बॉन्ड। कंजुगेटेड में याद रखिए कि एगो डबल तो एगो सिंगल, एगो डबल तो एगो सिंगल। और आइसोलेटेड में याद रखिए डबल बॉन्ड एट, ठीक ना, इंड पोजीशन पर हो। तो चलो ध्यान से, यहां से मैं क्या बोला कि डाइईन में भी आइन, यानी आपका डाइईन जो होगा वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, आइन में। तो देखो तो कितना आसान है, दिखाएंगे डाइईन में भी आइन। तो दिखाएंगे, मैं लिखा यहां से कौन सा, तो मैं लिखा CH3, मैं लिखा है CH डबल बॉन्ड, या एक ही 2 कार्बन का पहले लेकर चलो ना, CH डबल बॉन्ड C, और उसके बाद मैं लिख दिया डबल बॉन्ड CH2। तो 2 1 3 और एक कितना 4। यहां पर अगर जरा ध्यान से समझो, तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, यानी ये जो कंपाउंड है डाइईन है, ये ना डाइईन है। अब डाइईन है जब ये, तो डाइईन के केस में अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, डाई माने दूगो डबल बॉन्ड है, और इन माने डबल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है। तो यहां पर 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 और 2 कितना 4 कार्बन ना। अगर जब देखो हो तो तू एक लिख सका हो वैसे CH3 और C और ट्रिपल बॉन्ड कौन चीज CH ना। तो एकरा में का चीज, तो 1 2 और एक कितना 3। तो देखा तो एकरा में एगो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या चीज, आइन। तो तोरा कोची लिखल गया हुआ, तो डाइईन यानी 2 गो डबल बॉन्ड एगो केकरा में कन्वर्ट कर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो 1 2 3 कार्बन, और हाइड्रोजन का एगो 4 गो, तो C3H4 इस जगह भी और C3H4 यहां पर भी। तो डाइईन में भी क्या हो जाएगा, तो आइन हो जाएगा। अगर जब मानकर चलो मैं ऐसे लिखा, मैं एक एग्जांपल और लिया। देखो ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रक्चर को ध्यान में बहुत ज्यादा रखना होता है। अगर जब तू यहां पर 2 गो डबल बॉन्ड दे दो ना, तो 2 गो डबल बॉन्ड है, तो यानी साइक्लो कंपाउंड में, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, तो डाइईन है, 2 गो डबल बॉन्ड है। अब एकरा में क्या करो कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किसी इस तरीके से, यानी आप ट्रिपल बॉन्ड दो। तो यहां पर एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गए, तो ये आपका आइन हो गए। अब आप यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 और कितना 6। ये महात्मा के काय गो हाइड्रोजन 2 गो, इनका काय गो एगो एगो, इनको भी 2 गो चाहिए, इनको एगो इनको एगो। तो देखो तो हाइड्रोजन काउंट करो तो 2 2 4 2 6 और 2 कितना 8।
तो 6 कार्बन और 8 को क्या चीज, हाइड्रोजन। जबकि इनमें देखो तो कार्बन और कितना, कार्बन, ये दोनों को हाइड्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि कार्बन का वैलेंसी पूरा है, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक कितना 4। इनको 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 ई बिना ले ले मानने वाला ना थू, तो यानी दो दो यहां से इसको मिल गया। तो ये क्या है, तो यहां पर भी C6 और H कितना 1। तो पहले था ये डाइइन, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप थे, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप था लेकिन 2 यहां पर डबल बॉन्ड थे। जबकि ये कन्वर्ट कर गया किसमें, तो आइन में। तो डाइइन में भी आइन, यानी डाइइन अगर आइन में कन्वर्ट कर जाएगा और बोलेगा कि बताओ एक दूसरे का कौन सा ये आइसोमेरिज्म है, तो बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये आपका डाइइन में भी आइन। आप इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं। चलो तो लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट हम लोग का है वह है आपका ऑक्जिम। ध्यान से समझना, ऑक्जिम जो होगा, ऑक्जिम भी एक कौन सा होगा, तो एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो आपका एमाइड जो होगा, एमाइड जो होगा, एमाइड जो होगा वो शो करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, आईआईटी और नीट के लिए स्पेशली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एमाइड जो होगा वो ऑक्जिम को कैसे शो करेगा ना, ऑक्जिम कैसे शो करेगा और नाइट्रोसो कैसे शो करेगा। एमाइड जो होगा ये आपका एक कंपाउंड शो करेगा नाइट्रोसो, और ये आपका ऑक्जिम भी शो करेगा। तो ध्यान से समझना, अभी मैं आपको बता रहा हूं ऑक्जिम का कॉन्सेप्ट कि कैसे होगा, एकदम एक एक लाइन में एकदम आराम से बताऊंगा, ठीक ना। जैसे मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, ठीक ना, स्पीड मेंटेन करने को पर आपके ऊपर एबिलिटी है, ठीक ना। आप जितना स्पीड मेंटेन करेगा, ठीक ना, हम लोग शताब्दी हैं, तू जितना तक स्पीड चलेगा उतना तक मैं चलूंगा, कोई इसमें, ठीक ना, लेकिन किंतु परंतु वाला कोई बात नहीं। आप बस केवल आपको ध्यान से देखने हैं, मैं आपको बताता हूं। तो याद रखना ऑक्जिम। तो चलो मैं आपको शो करके दिखाता हूं, लास्ट यही टॉपिक रहेगा, ठीक ना। उसके बाद फिर अभी और मैं आपको फंक्शनल, जब अगला क्लास हम लोग अरेंज करेंगे तो उसमें और थोड़ा मोड़ा 1 2 फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल का बताऊंगा। अब देखें तो एमाइड, तो पहली बात आता है कि ऑक्जिम कहेंगे केकरा। तो पहला पॉइंट याद रखिए कि हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक ना, यानी यहां पर क्या आएगा, तो अगर जो हम लोग को क्या करेंगे, तो पहले पॉइंट आता है कि ऑक्जिम होगा क्या। तो बाबू ऑक्जिम में अगर जो हम लोग चलेंगे, तो ऑक्जिम के केस में हम लोग यहां से जब अरेंज करेंगे तो ऑक्जिम भी 2 टाइप्स के होंगे। एक का नाम होगा कौन सा, तो एक का नाम होगा एल्डो ऑक्जिम और एक का नाम होगा कौन सा, कीटो ऑक्जिम। यानी जब एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डो ऑक्जिम, और जब कीटोन से बनेगा तो कौन सा, कीटो ऑक्जिम। तो ऑक्जिम में पॉइंट याद रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड और प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर जब वाटर मॉलिक्यूल अगर जब रिमूव कर जाएगा तो यही आपका क्या बनाएगा, तो यही आपका ऑक्जिम बनाएगा। और ये ऑक्जिम 2 टाइप्स के, अगर जब एल्डिहाइड से बना है तो आपका एल्डो ऑक्जिम, एल्डिहाइड से बना है तो एल्डो ऑक्जिम, और अगर जो आपका कीटोन से बना है तो आपका कौन सा, तो कीटो ऑक्जिम। तो 2 टाइप्स के। एक पॉइंट और याद रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों आते हैं, एक एल्डिहाइड भी आता है और ये आपका क्या आएगा, कीटोन भी आएगा। और पॉइंट याद रखना, इसका जो जनरल फार्मूला जीएफ, हाँ गर्लफ्रेंड मत समझना, जी मैंने जनरल और एफ मतलब फार्मूला, न तो बहुत ढेर लेकर गए, अच्छा गुरुजी वाली दे जीएफ। तो जीएफ मतलब वो नहीं समझना है कि जी मने गर्ल और एफ मने फ्रेंड, जी नहीं, वो सबके फेरा में रहिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। देखा जी, तो जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा कितना, CnH2n, ठीक ना, और ये CnH2n प्लस 1O होगा, CnH2n वो O होगा केवल ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा CnH2n प्लस 1O, ठीक ना। अच्छा इसको बैठा कर देख दो, तो इस फॉर्मूला पर रखो। अगर जब मानकर चलो कि मैं n बराबर ले लिया 2, डेराइव भी कर लो, शायद हो सके इधर उधर हो सके।
तो यहां से कितना आ जाएगा, तो C2H2 इंटू कितना 2 और प्लस O, तो यानी कितना आ जाएगा, तो आप C2H4O आप इसको लिख सकते हो क्या, तो CH3 और 2 कार्बन C डबल बॉन्ड O और कितना H, तो यहां से कितना मिल गए, तो आपका 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन 1 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने मिल गए, 3 और 1 कितना 4 मिल गए, ऑक्सीजन कितना मिल गए, ओ यही होगा CnH2NO। तो याद रखना CnH2NO को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि ऑक्सीजन में कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, अगर एल्डिहाइड से बनेगा एल्डोऑक्सीजन, कीटोन से बनेगा तो कौन सा कीटोऑक्सीजन। और उसके बाद क्या करना है, तो कार्बोनिल कंपाउंड प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन को अरेंज करके 1 मॉलिक्यूल वाटर को रिलीज कर देगा, तो बन जाएगा ऑक्सीजन। अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है तो कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया तरीके से, आपको ध्यान से देखते रहना है। तो चलो ध्यान से समझो, देखना ही है। चलो देखा जाए, यहां से ऑक्सीजन के बारे में मैं आपको बता रहा था। जैसे मैं एक कंपाउंड लिया एल्डिहाइड मानकर चलो, ध्यान से समझिए। तो यहां पर मैं एक कंपाउंड लिया, मैं लिया CH3 CH2 और मैं ले लिया C डबल बॉन्ड O और मैं ले लिया H, ठीक। और यहां से मैं क्या लिख दिया, तो ये आपका 1 2 और 1 कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोपेनॉल, ये एल्डिहाइड है। और प्लस में मैं आपको बोला कि हाइड्रोक्सिल एमीन लेना है आपको, तो हाइड्रोक्सिल एमीन में आप क्या लिखिएगा, तो N और ये मैं लिख दिया H और H और ये मैं लिख दिया OH, तो OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, ठीक ना। और ये NH2 आपका क्या है, तो एमीन है। अब एक में से क्या करा कि पानी छोड़वा दा, माइनस क्या चीज H2O पानी निकाल दो, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, तो CH3 और CH2 और CH और N और यहां पर क्या बन जाएगा, तो CH यहां पर बन जाएगा N और ये क्या बन जाएगा OH। तो यहां पर ये जो बना, इसी का आपका नाम क्या होता है, तो इसी का नाम क्या है, ऑक्सीजन नाम है। इसी का आपका नेमिंग क्या होगा, तो इसी का नाम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये एल्डिहाइड से बना है, तो जब एल्डिहाइड से बना है तो इसका अगर जब हम लोग देखें तो ये ऑक्सीजन जो कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्डो ऑक्सीजन। ये कौन सा एमीन ऑक्सीजन कहलाएगा, एल्डिहाइड से बना है ना, क्योंकि प्रोपेनॉल ये एल्डो ऑक्सीजन है। अगर जब मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 और 1 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 2 5 और 1 6 और 1 7, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन देखा जाए तो 1 और ऑक्सीजन देखा जाए तो 1, ये एल्डो ऑक्सीजन है। मैं क्या किया कि यहीं पर एक कंपाउंड और बना रहा हूं, मैं कीटोन को लिखा, मैं लिखा C डबल बॉन्ड O और मैं लिख दिया यहां पर कौन सा, तो मैं लिख दिया CH3 और मैं लिख दिया CH3 ना। उसके बाद मैं यहां पर क्या लिख दिया, तो प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन को लिख सकता हूं कौन सा, तो मैं लिख सकता हूं NH2 और यहां से लगा था क्या चीज OH। अब यहां से गाते से एक मॉलिक्यूल पानी रिलीज कर जाएगा। अब माइनस H2O जब निकल गया बाहरी, तो ध्यान से देखो, तो यहां से क्या बनेगा, तो C और यहां से CH3, यहां से CH3 और उसके बाद यहां से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N और क्या चीज OH। तो ई देखा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या चीज बना है, कीटोन ना, कीटोन। और ये कीटोन से क्या बना है, ऑक्सीजन बना है। ये कीटोन से ऑक्सीजन बना है, तो इस ऑक्सीजन का नाम क्या होगा, तो ये कीटो ऑक्सीजन। तो अगर जो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग देखें, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कितना आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करूं तो 3 और 3 6 वे कितना 7, तो 7 गो हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन देखो तो कै गो, एगो, ऑक्सीजन देखो तो कै गो, एगो। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम
और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो गया, डिफरेंट। ये आपका एल्डो ऑक्सिम है और ये आपका क्या है, कीटो ऑक्सिम। तो बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इस तरीके से क्वेश्चन मेंस वगैरह पूछे जाते हैं कि ऑक्सिम से अगर जो दे दिया और बोल दिया कि बताओ कि एल्डो ऑक्सिम और कीटो ऑक्सिम एक दूसरे का कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, तो बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर ना। तो ये ऑक्सिम होता है कि आपको क्या करना है कि एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्सिलेमिन केकरा बोलबहू, तो NH2OH के, तो तू सही आर के लिख सका हो इसे, नाइट्रोजन के N और दो हाइड्रोजन तो NH और उसके बाद क्या होगा, तो OH। तो हाइड्रोक्सिल एमीन, और अगर हम लोग क्या करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को अरेंज करेंगे तो एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डो ऑक्सिम, और अगर जब कीटोन से बनेगा तो कौन सा ऑक्सिम होगा, कीटो ऑक्सिम। और एल्डो ऑक्सिम एंड कीटो ऑक्सिम बोथ आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखो तो कितना आसान हो गया ना। तो ये हम लोग को आइसोमेरिज्म हुए ना। तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जब अगले अरेंज करूंगा तो अगले टॉपिक में, ठीक ना, फिर से 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तनिसान याद रखना है कि देखो अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, 1 डिग्री एमीन मे बी 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एसिड एमाइड मे बी 2 डिग्री 3 डिग्री एसिड एमाइड ना। ये सब होते रहते हैं, ठीक ना, नॉर्मल सा चीज है। कुछ इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि एल्डो ऑक्सिम कीटो ऑक्सिम में कैसे कन्वर्ट करेगा, डाइइन आइन में कैसे कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कंडीशंस क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना तो उस तरीके के कंडीशन में हम लोग को सब चीज मिलेंगे ना। अभी हम लोग देखेंगे टाउटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि कीटीमाइड इनामाइड क्या होता है, कैसे कैसे सब कन्वर्ट करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। तो ये हम लोग के कौन सा फंक्शनल आइसोमर, पहला का चीज अल्कोहल से ईथर, दूसरा का एल्डिहाइड से कीटोन, तीसरा का कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर, चौथा साइनाइड से आइसोसाइनाइड, अगला तो कौन सा 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री एमाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड, अगला डाइइन से आइन ना। और उसके बाद आगे हम लोग देखें कौन सा, तो एल्डो ऑक्सिम में भी कीटो ऑक्सिम। अभी और मैं आपको अगला वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको आगे अरेंज करूंगा।